तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट की एपिसोड 114 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखा तो जाते के से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो सभी भी आपके पास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउदिन ने वांग सिंह को मार कर उसकी पिछोड़ा फाड़ने के बाद सभी जुंजी को बीट करते हुए उसे कहता है कि सभी के जुंजी मैंने अपना एग्रीमेंट फुलफिल कर दिया है, तो मैं यहाँ से जाना हूँ, गुड बाय। और ये कहकर साउदिन वहाँ से मोड़कर लिनियन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाना लगता है। लेकिन तभी वांग सिंह साउदिन को देखकर कहता है कि अभी के लिए तुम रुको। जो सुनकर साउदिन थोड़ा रुक जाता है और वो वांग सिंह की तरफ देखकर उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो और इस मैच को कंटिन्यू रखना चाहते हो? क्या तुम अभी भी हारे नहीं क्या? जिसके साथ ही वांग चेंग साउदिन से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इन 3 महीनों के अंदर अंदर तुझे क्लास का ब्रेकथ्रू कर लोगे, और मुझे लगता है कि तुमने उस 7 माउंटेन ब्लडपूल से काफी कुछ हासिल किया। मैंने ठीक कहा ना साउदिन? अब जैसे ही वांग चेंग के मुंह से ये नाम सुनता है तो वहां पर के सभी के लोग पूरी तरीके से राम सुनते हैं और वो सभी कहते हैं कि साउदिन वो साउदिन जिसने की विन पवेलियन से पंगा ले लिया और विन नॉर्थन पवेलियन के 9 एबिलिटी विजन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, जो कि विन नॉर्थन पवेलियन के 3 बिलियन ने मिलकर बनाई थी। और वही साउदिन जिसने की अलर्ट चैनल को भी किल कर दिया और तो और विन नॉर्थन पवेलियन के चीफ हितियन के हाथों से भी बस निकला। और अभी वो सभी के लोग इन बातों से इतना ज्यादा हैरान नहीं थे जितना कि इस बात से हैरान थे कि साउदिन विन पवेलियन की इतनी फाड़ने के बाद भी विन पवेलियन में फिर से आ गया। क्या ये खुद को सरेंडर करना चाहता है या इनके हाथों खुद को पकड़ बना चाहता है? ये लड़का हमें लगता है कि बहुत ज्यादा क्रेजी वाला पागलपन है। और इधर तानिम भी ये देखकर कहता है कि ये लड़का सच में पागल हो चुका है जो कि यहाँ पर आ गया। और वही दूसरी तरफ मोकिंग वन जो कि फैंटन की स्टूडेंट थी वो कहती है कि मैंने तो इस लड़की को सिर्फ यहाँ का रास्ता बताया था, आखिर ये यहाँ पर लेने के आ गया, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और वही दूसरी तरफ मिसलन भी कहती है कि तो अच्छा ये वाकई में ही साउदिन था, इसमें तो बहुत हिम्मत है जो कि विन लाइटनिंग पवेलियन में आ गया और आज मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर से बचकर जा पाएगा। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं ली जुंजी को, जो कि साउदिन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसके मुंह पर जो स्माइल थी वो खत्म हो गया था और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसने साउदिन का नाम सुन रखा था जिसने की उसकी विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन की फाड़ कर रख दी थी और उसके विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के एक किलर को किल भी कर दिया था और पुछलर्स को कुत्ते की तरह मार कर बता भी दिया था। और इवन के उसने फीथियान को भी मार दे दी और उसके हाथों से बच निकला, जिसकी वजह से फीथियान की इस मामले में ली जुंजी से कई बार बेइज्जती भी हो चुकी थी। अब ये सारी क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर इधर वॉम कैमरूजी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि ये वही साउदिन है जिसकी की विन लाइटनिंग पवेलियन से फटे चल रहे। तो अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज का ये मैटर देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, आज तो ये लड़का बचने नहीं वाला। और इधर फैन जुनी और जैन जुजी भी काफी ज्यादा हैरान थे, उन्होंने भी साउदिन का नाम सुन रखा था, लेकिन अभी के लिए वो विन लाइटनिंग पवेलियन के किसी भी मैटर में पंगा नहीं लेना चाहते थे और वो इस मैटर को ली जुंजी पर ही छोड़ देते कि वो इस लड़के साउदिन के साथ क्या करेंगे, ये उसका मामला है। अब इधर ली जुंजी फीथियन से एक बार फिर से पूछता है कि क्या ये वही साउदिन है जिसके साथ ही फीथियन गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो खुद से कहता है कि इतने सालों में पहली बार मेरी इस ली जुंजी से इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, वो भी इस छोटे से लड़के साउदिन की वजह से है। मैं इसकी वजह से अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करवा चुका हूँ, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर इसके साथ ही फीथियन अपना गुस्सा पीते हुए साउदिन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के अपनी फेस पर से ये जो चीज तुमने पहनी हुई है उसे जल्दी से हटाओ। अब ये बात सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि अगर इस साउदिन ने अपना ये पेश रिवील कर दिया तो तब के टाइम में कंफर्म हो जाएगा कि यही साउदिन है या नहीं। अब ये चीज सुनने के बाद साउदिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है और अभी के लिए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वांग चेंग मुझे इतनी आसानी से पहचान जाएगा। और फिर वो कुछ सोचता है और कहता है कि इसने मेरी हेवनली फिल्म की वजह से मुझे पहचान लिया, क्योंकि पिछली बार जब हेवन है माउंटेन नेल पर इस बंदे के साथ मेरा फटा हुआ था तो तब के टाइम मैंने अपनी हेवनली फिल्म का भी यूज किया था, तो शायद इसी वजह से इसने मुझे पहचान लिया। अब इसके साथ ही लिनियन अपने स्पीयर लेकर साउदिन के पास जाता है और वो साउदिन से कहता है कि साउदिन अभी तुम क्या चाहते हो कि हम यहाँ से निकल जाए? अगर बात की जाए यहाँ से निकलने की तो मैं अपनी मौत तक तुम्हारा साथ दूंगा और यहाँ से निकलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन अभी के लिए साउदिन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो यहाँ पर से भाग पाए, क्योंकि यहाँ पर डाउजन क्लास का एक्सपर्ट था, वो साउदिन को यहाँ पर से भागने ही नहीं देंगे। और अब इसके साथ ही साउदिन लिनियन से कहता है कि तुम आज के इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और ये कहकर साउदिन अपने चेहरे पर से मास्क को हटाकर अपना फेस सबके सामने रिवील कर देता है और वो हंसते हुए फीथियन से कहता है कि क्या हाल है पवेलियन, क्या आज भी तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए प्लान कर रहे हो? अब ये बात सुनकर फीथियन बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है, जो देखकर साउदिन लिनियन को एक तरफ धक्का दे देता है और वो खुद भी वहाँ पर से डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे ही फीथियन साउदिन के सर पर रिपेयर होता है और साउदिन को पकड़ता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये साउदिन का एक आफ्टर इमेज था। और फिर वो साउदिन से कहता है कि लड़के मुझे तुमसे मिले हुए चंद महीने ही हुए हैं और इन चंद महीनों में तुम दोजों क्लास पर पहुंच गए और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया। अब इसके साथ ही साउदिन ली जुंजी और फीथियन को चिढ़ाते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा ये विन लाइटनिंग पवेलियन सिर्फ एक ही चीज में स्पेशलाइज है कि तुम्हारे एल्डर छोटे जनरेशन के लोगों को बुली करता है और उन्हें नीचे दिखाता है। और फिर इसके साथ ही साउदिन ली जुंजी की तरफ देखते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि ली जुंजी अगर आप यही सोचते हैं कि मुझे से छोटा लड़का आपकी इस विन लाइटनिंग पवेलियन का दुश्मन है तो आप पर्सनली क्यों नहीं एक्ट करते मुझे किल करने के लिए? मैं तो आपका एक भी एक्सरसाइज नहीं चल पाऊंगा, तो आप यहाँ पर आकर क्यों नहीं मुझे मार देते हैं? अब साउदिन की ये बात सुनकर वहाँ पर के मौजूद लोग कहते हैं कि ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो कि इवेंट ली जुंजी को ऑफेंड कर रहा है। लेकिन वहाँ पर की पूछे पर मन लोग साउदिन को प्रेस कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि साउदिन ने ये जो वर्ड बोले वो किसी मकसद की वजह से ही बोले हैं। और ये कि साउदिन ने इतने सारे लोगों के सामने ये जो वर्ड बोले थे, अगर अभी के लिए ली जुंजी डाउजन क्लास पर होते हुए साउदिन से छोटे लड़के पर पर्सनली अटैक करेंगे या उसे पकड़ेंगे तो इससे ली जुंजी की रेपुटेशन खराब होगी कि वो ओल्डर जनरेशन का होते हुए एक यंगर जनरेशन के लड़के पर अटैक कराए और उसे मारने की कोशिश कराए, इससे ली जुंजी की बेइज्जती होगी। अब इधर फैट जुंजी और जैन जुनी साउदिन की ये बात सुनकर कहता है कि
ये लड़का बहुत ज्यादा तेज है, इसने ली जुन जी को एक्शन लेने से पहले ही चुप करके बैठवा दिया। लेकिन तभी ली जुन जी हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए मेरी जरूरत ही नहीं कि मैं तुम्हें आकर पकड़ूं या तुम पर अटैक करो। जिसके साथ ही सॉगिन हंसते हुए ली जुन से कहता है कि तो अच्छा, अगर आप यहाँ पर बस्टडी एक्ट नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आप यंगर जनरेशन पर अपने तीनों पवेलियन के चीफ को छोड़ना चाहते हैं। फिथियन के अलावा वेस्टर्न पवेलियन और साउथर्न पवेलियन के चीफ को मुझ पर छोड़ देंगे। अगर तुम्हारा ये फिथियन कुत्ता मुझे पकड़ने में नाकाम रहा तो। अब इसके साथ ही वहाँ पर वेस्टर्न लाइकिंग पवेलियन का चीफ बेर हो जाता है और वो सॉगिन को देखकर हंसते हुए कहता है कि लड़के अभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इधर ये चीज देखकर फिथियन काफी तक गुस्से में जाता है, क्योंकि वो नहीं तो चाहता कि उसकी और सॉगिन के मैटर में ईस्टर्न या साउथर्न पवेलियन का चीफ पेरोल्स के मैटर में इंटरफेयर करे, क्योंकि इससे पहले ही ली जुन के नजरों में फिथियन की इज्जत काफी ज्यादा घट चुकी थी। और इवन कि उसने अभी जब सबके सामने सॉगिन पर अटैक किया और सॉगिन ने उसके अटैक को डॉस कर दिया तो उससे इसकी इज्जत और भी ज्यादा कम हो गई थी। इसलिए फिथियन को इज्जत जीना कर तो ये सॉगिन पर अटैक कर देता है, जो देखकर लिनियन सॉगिन से कहता है कि सॉगिन जल्दी से यहाँ से भागो। अब इधर सॉगिन फिथियन को उस पर इस तरह से अटैक करता देखकर वो भी थोड़ा बहुत थका बका हो जाता है, क्योंकि अगर सॉगिन हेटम इस बंदे से बचने के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो ये सॉगिन के लिए नामुमकिन होगा। अगर सॉगिन इस बंदे से लड़े तो सॉगिन को अपनी जान रिस्क में डालकर इस बंदे से लड़ना होगा। अब इसके साथ ही सॉगिन एक बार फैंटूनी की तरफ मुड़कर देखता है, जो कि वीआईपी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और ये सारे नजारे देख रहे थे। और अभी के लिए सॉगिन सोचता है कि क्या मुझे इस बंदे को अपने मास्टर येलो के बारे में बताना चाहिए, क्या ये ट्रस्ट वर्थी पर्सन है या फिर नहीं, जैसा कि टीचर ने बताया था। लेकिन अभी सॉगिन पब्लिकली फैंटूनी को अपने मास्टर येलो के बारे में बता तो नहीं सकता था, इसलिए सॉगिन फैंटूनी की तरफ देखकर उसे ग्रीट करते हुए फैंटूनी से कहता है कि मिस्टर फैंटूनी, अभी के लिए मैं छोटा लड़का आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर फैंटूनी बहुत ज्यादा हैरान होते और वो सॉगिन से कहता है कि लिटिल फैनो, आज का ये मैटर तुम्हारे और गुडनाइटिंग पवेलियन के बीच है, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। और फैंटूनी की ये बात हेवी ठीक थी, क्योंकि आज के दिन ही वो सॉगिन से पहली बार मिला है और वो सॉगिन को जानता भी नहीं, भला वो सॉगिन के लिए गुडनाइटिंग पवेलियन से पंगा क्यों ले। अब सॉगिन फैंटूनी की ये बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और वो मास्टर येलो की ब्लैक विंग जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट थी उसे बाहर निकाल लेता है और उस रिंग को फैंटूनी की तरफ फेंक देता है। अब इधर फैंटूनी हवा में इस ब्लैक चीज को देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो फैंटूनी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है मास्टर येलो की रिंग को देखकर। और अभी के लिए फैंटूनी की फेस पूरी तरीके से इमोशन से भरा पड़ा था और वो बहुत ज्यादा दुखी थे। और थोड़ी देर के लिए फैंटूनी ऐसे बैठे रहे जैसे कि वो मर गए हो, क्योंकि वो पूरी तरह से अगर गए थे किसी स्टैचू की तरह और वो इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे कि वो काफी देर तक कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद फैंटूनी खुद को संभालते और वो थोड़ा रिलैक्स होते और इसके साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो हल्की सी आवाज में कहते हैं कि अभी के लिए किसी को भी इजाजत नहीं है कि इस लड़की को छू सके। और अभी फैंटूनी ने ये बात बड़े आराम से कही थी, लेकिन फैंटूनी की ये जो बात थी उसमें काफी ज्यादा वजन था और वो तीनों के डजन क्लास के एक्सपर्ट वो ये बात सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के सॉगिन ने आखिर फैंटूनी को क्या चीज सुंगा दिया दिखा दी जिसकी वजह से ये एकदम से ही सॉगिन को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। और अभी इधर सॉगिन भी बहुत ज्यादा हैरान था फैंटूनी की ये एक्सप्रेशन देखकर। और इधर फैंटूनी एक बार फिर से मास्टर येलो की रिंग को बड़े गौर से देखता है और वो जल्दी से सॉगिन के पास आकर रिपेयर हो जाता है और वो सॉगिन से कहता है कि लड़के तुम्हारा और उसका आपस में रिश्ता क्या है, तुम क्या लगते हो उसके। जिसके साथ ही सॉगिन बहुत ज्यादा प्राउडली फैंटूनी से कहता है कि टीचर और डिसाइपल का रिश्ता है हमारा। अब ये बात सुनते ही फैंटूनी की जो स्टूडेंट थी मोकिंग वन जो की दूर खड़ी थी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मेरे टीचर के यानी कि फैंटूनी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने अपने टीचर के किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में नहीं सुना जिनका की नाम सुनकर मेरा टीचर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाए। आखिर मेरे टीचर फैंटूनी का वो कौन सा दोस्त है जिसका की ये सॉगिन डिसाइपल बना हुआ है, जिसका की नाम सुनकर मेरा टीचर इतना ज्यादा अपसेट हो चुका है। और अभी यहाँ पर मोकिंग वन के साथ साथ सभी के लोग हैरान थे और इवन की वो तीनों के डाउ जुंजी भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अब इसके साथ ही वीआईपी सीट पर बैठे ली जुंजी फैंटूनी से कहता है कि फैंटूनी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। और अभी ली जुंजी ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्से में था। और इधर फैंटूनी का दूसरा दोस्त जैन जुंजी वो भी फैंटूनी से कहता है कि फैंटूनी हम इस मैटर को बैठकर भी बड़े अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। और वैसे अभी जैन जुंजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं था कि फैंटूनी इस लड़के को बचाने के लिए आगे आ जाएगा और इस रास्ते पर चल पड़ेगा जहाँ से कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, ना गुडनाइटिंग पवेलियन के लिए और ना ही फोर्डिंग स्टार पवेलियन के लिए। और इधर फैंटूनी जो कि सॉगिन का आंसर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, वो कहता है कि टीचर और डिसाइपल यही आंसर तुम्हें बड़े ही देर से सुनना चाहता था, लेकिन लड़के अभी तुम्हें मुझे सबूत देना होगा कि तुम वाकई में उसके डिसाइपल हो। जो सुनकर सॉगिन अपनी माथे पर के बोनसलिंग फिल्म की सील को जो कि मास्टर येलो ने छोड़ी हुई थी उसमें से बोनसलिंग फिल्म को बाहर निकाल लेता है और उस बोनसलिंग फिल्म को फैंटूनी को दिखाता है। अब फैंटूनी मास्टर येलो की ये बोनसलिंग फिल्म को देखकर पूरी तरीके से आका बका हो जाता है और वो पूरी तरीके से शौक में चले गए थे, क्योंकि ये वही फिल्म थी जिसका यूज करके कभी मास्टर येलो फैंटूनी को क्रिटिकल मूवमेंट से बचाया था। और अभी फैंटूनी को इस बोनसलिंग फिल्म से और सॉगिन के माथे में ये जो मास्टर येलो की सील थी उसमें से बहुत ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही थी और अभी ये फीलिंग फैंटूनी को उनकी सोच से आ रही थी। और अभी के लिए वो समझ गए थे कि ये बोनसलिंग फिल्म उसके दोस्त येलो ने किसी मकसद के तहत ही सॉगिन की बॉडी में स्टोर की हुई है। और अभी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि सॉगिन मास्टर येलो का ही स्टूडेंट है। और अभी के लिए फैंटूनी इस बोनसलिंग फिल्म को देखने के बाद और भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल में कहता है कि वो फैनो मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढता रहा, तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। अब सॉगिन जो कि फैंटूनी की ये सारी बातें सुनकर खामोश हो गया था, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने दिल में सोचता है कि मास्टर येलो ने जो मुझे बताया था उनका फ्रेंड वाकई में ही बहुत ज्यादा अच्छा है और इतने सालों तक लगता है कि ये फैंटूनी मास्टर को ढूंढता ही रहा। अगर इस तरह का किसी का भी फ्रेंड हो तो उसके लिए ये डांटे का सौदा नहीं होता, इस तरह का फ्रेंड हर एक का होना चाहिए। अब इसके साथ ही सॉगिन कहता है कि फैंटूनी, लेकिन इससे पहले ही फैंटूनी सॉगिन को चुप करवाते हुए
कहता है कि तुम उसके डिसाइपल हो तो प्लीज तुम मुझे इस तरह से ना बुलाओ, तुम मुझे फैन श्यान कह सकती हो। और अभी के लिए लड़के मैं तुम्हें अपने और उसके रिलेशनशिप का ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तो तुम मुझे भी अपना टीचर कह सकते हो। अब इधर फैन जुंजी के मुंह से ये बात सुनकर वॉकिंग वन बहुत ज्यादा हैरान होती है कि वो सौजन से कह रहा है कि तुम मुझे टीचर कह सकते हो, क्योंकि ये जो वॉकिंग वन थी जो कि फैन जुंजी की स्टूडेंट थी, फैन जुंजी ने उसे भी इसलिए अपना डिसाइपल चुना था क्योंकि फैन जुंजी की उसके किरान के साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे और इतने सालों में फैन जुंजी ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि वो उसे टीचर पे, तो ये सौजन पहला है। अब इसके साथ ही इधर सौजन फैन जुंजी को बीट करते हुए उसे कहता है कि आपके पुराने दोस्त का स्टूडेंट आपको बीट करता है। अब सौजन की ये बात सुनकर और देखकर फैन जुंजी बहुत ही ज्यादा दिल से खुश होते हैं और वो सौजन को बिना झिझक कहते हैं कि होटल लड़के अभी के लिए आज रहे मैटर तुम उस पर छोड़ दो, तुम जरा सा भी फिक्र ना करो। और ये कहकर फैन जुंजी पीछे मुड़कर ली जुंजी की तरफ देखते हैं और उसे बड़े आराम से कहते हैं कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, बस तुम्हारा ये वुड लाइटनिंग पवेलियन आज के दिन सौजन को हाथ भी नहीं लगाएगा। जिस पर ली जुंजी फैन जुंजी से कहते हैं कि अभी के लिए ये मैटर वुड लाइटनिंग पवेलियन और इस लड़के सौजन के पीछे है। अगर फैन जुंजी तुम इसी तरह इंटरफेयर करते रहे तो इससे हमारे दोनों पवेलियन की रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। अब फैन जुंजी ये बात सुनने के बाद सीधा ली जुंजी से कहता है कि मुझे इन सब चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आज इस लड़की को कुछ भी हो गया तो जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो वारी होगी, वो भी दो पवेलियंस के बीच जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अब जैसे ही सौजन ये बात सुनता है तो सौजन पूरी तरीके से काफ सोचता है कि उसके लिए फैन जुंजी वुड लाइटनिंग पवेलियन से भी लड़ने के लिए तैयार है। और इधर ली जुंजी भी फैन जुंजी की ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से शोक में चले गए थे और वो उसे में अपनी मुट्ठी पीस लेता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि वो फैन जुंजी जो कि थोड़ी देर पहले बड़े आराम से बैठा हुआ था वो सिर्फ एक लड़के के लिए पूरे पवेलियन से वार करने के लिए तैयार हो गए है। और वैसे अभी फैन जुंजी उन तीनों डाउजन क्लास के एक्सपर्ट से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और सबसे ज्यादा जाने माने डाउजन क्लास के एक्सपर्ट थे और ली जुंजी फैन जुंजी से बहुत ज्यादा डरता भी था। अब इसके बाद ली जुंजी अपने दिल में सोचना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि आखिर इस लड़के का फैन जुंजी से रिलेशन क्या है और फैन जुंजी अचानक ही इसको हमसे बचाने के लिए आगे क्यों आ गया। और अभी ये जो बात है वो ली जुंजी की नहीं बल्कि वहाँ पर के सभी के लोग जाना चाहते थे। और फिर इसके साथ ही ली जुंजी कुर्सी पर अपना हाथ मारते हुए फैन जुंजी से कहता है कि फैन जुंजी इस लड़के सौजन ने हमारे वुड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को प्रैक्टिस कर लिया हुआ है चोरी से। और दूसरी बात इसने 3000 लाइटनिंग बॉडी जो कि हमारे वुड लाइटनिंग पवेलियन के मेन टेक्निक है उसको भी चुरा लिया हुआ है। और अगर तुम्हारे कहने पर आज मैं इस लड़के सौजन को यहाँ से जाने दूं तो हमारा क्या फेस रह जाएगा लोगों के सामने, वो तो हमारा इंसल्ट ही करेंगे और फ्यूचर में वुड लाइटनिंग पवेलियन की क्या औकात रह जाएगी, लोग तो फिर जो चाहे वो करेंगे वुड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों के साथ। और इधर फैन जुंजी ली जुंजी की ये सारी बातें सुनता तो है लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो अपने दिल में सोचता है कि अभी के लिए आज की इस मैटर को भूल जाओ, चाहे सौजन कितना भी ज्यादा इविल पर्सन क्यों ना हो, लेकिन ये रीजन काफी है मुझे इसको बचाने के लिए कि ये मेरे दोस्त का डिसाइपल है। अब इसके साथ ही इधर सौजन भी जल्दी पर तेल सेक देता है और वो ली जुंजी को डायरेक्टली कह देता है कि ली जुंजी अभी आपकी ये जो लपस है वो बहुत ज्यादा सख्त और आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको सीक्रेटली लर्न किया। मैंने तो इसको सेंट्रल पेन के बाहर ब्लैक फॉर्मेशन से अपटेन किया और वहीं पर मैंने इसको ट्रेन की। और आप कहना क्या चाहते हैं कि जो भी इस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करेगा या उसे प्रैक्टिस करेगा तो आप उसे किल कर देंगे। मैंने इस चीज को सीक्रेटली लर्न नहीं किया और ना ही प्रैक्टिस किया। और जहां तक बात रही आपकी 3000 लाइटनिंग यूजरी बॉडी की तो आप अपने नॉर्थन पवेलियन के चीफ से पूछ ले, मैंने उसको वो चारों के स्कोर वापस कर दिए थे और आई होप कि उसने आपको इन सारी मैटर के बारे में बता दिया होगा। अब सौजन की ये बात सुनकर साइड पर करा फीटियन की फटकर हाथ में देती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सौजन को देखने लगता है, लेकिन वो सौजन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहीं पर फैन जुंजी खड़े थे और उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने सौजन पर अटैक किया तो फैन जुंजी अपने डाउजन वाले लोड़े से फीटियन को मार मार कर चीजा सीधा कर देगा। और अभी तक हम देखते हैं ली जुंजी को जो कि सौजन की ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश था। और अभी के लिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला बंदा था उसके नजर में वो था फैन जुंजी, क्योंकि फैन जुंजी सौजन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इस वजह से फैन जुंजी सौजन का कुछ उखाड़ भी नहीं सकता था। और ली जुंजी ये भी जानता था कि अगर इन दोनों पवेलियन के बीच वार होती है तो इससे बाहर के लोग ही फायदा उठाएंगे और उन दोनों का अपना ही नुकसान होगा। अब थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद ली जुंजी फैन जुंजी से कहता है कि आज का ये मैटर वुड लाइटनिंग पवेलियन और सौजन के बीच है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते फैन जुंजी, आपकी वजह से हम इस मैटर को साइफर कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है क्यों ना हम इस मैटर को फीटियन और सौजन के बीच रख दे और इन दोनों में फाइट करवा दे और जो भी इस बैटल का पिक्चर होगा वो देखा जाएगा, या तो उनमें से एक जिंदा बचेगा या मरेगा। तो आप क्या कहते हैं, हम दोनों इस मैटर में फिर नहीं पड़ेंगे। जो सुनकर फैन जुंजी थोड़ा सोचने के बाद हंसते हुए ली जुंजी से कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये फीटियन सौजन से कितना ज्यादा सीनियर है और तुम्हारी रेपुटेशन के साथ तुम एक यंगर जनरेशन के छोटे लड़के को बुली करना चाहते हो। और जब फैन जुंजी ली जुंजी का ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है तो ली जुंजी का गार जल उठता है और वो फौरन से कहता है कि फैन जुंजी तुम चाहते क्या हो कि मेरा वुड लाइटनिंग पवेलियन इस लड़के को फुसना करे और इसे ऐसे ही छोड़ दे, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जिसके साथ ही वही साइड पर बैठा जियान जुंजी वो ली जुंजी से कहता है कि अभी के लिए हम आराम से बात क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये फीटियन सौजन से काफी ज्यादा सीनियर है और स्ट्रेंथ के मामले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना हम किसी यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट से ही सौजन की फाइट करवा देते हैं। क्या कहते हो ली जुंजी और फैन जुंजी। जिसके साथ ही ली जुंजी जियान जुंजी से कहता है कि जियान जुंजी तुम चाहते क्या हो कि मैं अपनी मिस पेंगर यानी कि किंगर को सौजन के साथ फाइट करवा दूं। ना पापा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये लड़का बहुत ज्यादा ठरकी है, क्या पता ये लड़का मिस फैंग के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। जिस पर जियान जुंजी कहता है कि तुम फिक्र ना करो, ये लड़का मिस फैंग को ऊपर छापर से ही ले लेगा। जो सुनकर इधर मिस फैंग तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इधर अपना ठरकी सौजन के मन में लड्डू फूटने लगता है कि यहाँ से हमें संतरे खाने को मिलेगा। और इधर सौजन ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी फैन जुंजी सौजन के कान के नीचे एक दे मारता है और उसे कहता है कि अबे ठरकी ये वीडियो खत्म हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए और पे
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उसे लेना अगली बारी वीडियो में। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो।